अब आपने इस वक्त कितनी ओपीडीज बंद की हैं? मेयो हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल, चिल्ड्रन की, पीआईसी की, सर्विसेज की, सब बंद है इस सर वक्त? अक्रॉस द बोर्ड पूरा पंजाब और इंक्लूडिंग टीएचक्यू और डीएचक्यू भी बंद पड़े हैं, आरएचसीज भी बंद पड़ी हैं, बीएचयूज भी बंद पड़े हैं। मैं अभी हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, लोग एक हफ्ते से बैठे हुए हैं जिन्होंने ओपीडी में डॉक्टर को दिखाना था, डॉक्टर नहीं मिले, अब उन्हें प्राइवेट दिखाना पड़ रहा है वही 4-5 हज़ार फीस दे के। तो उस जो गरीब आदमी जो सरगोदा से, साहिवाल से, लैया से आया है, उसका क्या कसूर है भाई साहब? ये बड़ा खूबसूरत सवाल है। आप देखें, जिन्ना हॉस्पिटल आउटसोर्स करने जा रहे हैं 2 मई को, तो तब वहाँ पे पर्ची कितने की बनेगी? 500 की। तब ये गरीब मरीज़ किधर जाएगा? ये आवाज़ इनके लिए ही है बेसिकली। हमें तो वो इंसेंटिव भी दे देंगे, डॉक्टर को तो किसी ना किसी ने हायर करना ही है, जाहिर बात है। इलाज तो डॉक्टर नहीं करना है, प्राइवेट ठेकेदार ने तो नहीं करना। अब मसला किसका आना है कि पैथोलॉजी लैब आउटसोर्स कर रहे हैं। अब लैब्स के टेस्ट सीबीसी की 300 रुपये फ़ीस कर दी गई है, यूरिन कंप्लीट की फ़ीस है, हेपेटाइटिस बी सी के सरफेस मार्कर्स की फ़ीस कर दी गई है, अभी से फ़ीस शुरू कर दी है। अब आप खुद सोचें कि ये मरीज़ों के लिए जंग नहीं है, सिविल सोसाइटी को इस पर खड़ा होना चाहिए। और हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सिविल सोसाइटी, तमाम दूसरी जमातें जिनको ये मामला समझ आ गया है कि प्राइवेटाइजेशन जो है वो जिस चीज़ पे ये वोट लेके आए हैं उसके अगेंस्ट है। इन्होंने कहा था वोट लेते हुए कि हम सिस्टम प्राइवेट करेंगे, हम आपको पर्ची की 500 या 300 रुपया फ़ीस लेंगे, या हम लेबॉर्ट्री को प्राइवेट लोगों को दे। अगर तो ये तब कहते, इनके सियासी नारे होते, सियासी नारे इनके मुख्तलिफ थे। अपोजिशन में यही इमरान नज़ीर साहब थे जो हमारे हक़ में पीटीआई दौर में जब हमने एमटीआई चलाई तो वो कहते थे आउटसोर्सिंग नहीं होनी चाहिए। अब वही हैं जो इसके हक़ में कर रहे हैं। वो कहते हैं हमने कौन सी ज़मीनें लिख के दे दी हैं, हमने तो सिर्फ आउटसोर्स ही किया। बंदा उनको समझाए आउटसोर्स होता क्या है, या तो आप उसकी डेफिनेशन पढ़ लें या आप उसको। आपके अस्पतालों में वो बैनर लगे हैं मरियम है मरहम, तो आप क्या समझते हैं कि मरियम मरहम नहीं है? वो तो पूरे पंजाब की माँ और सबके लिए काम कर रही हैं। वो कहते हैं कि ये चंद लोग हैं जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, या इनके अपने ज़ाती मसाइल हैं जिसकी वजह से लोगों को लेकर यहाँ माल रोड पर बैठ गए हैं। सर मरियम एक ऐसी माँ है, वो सिर्फ इधर नहीं लग रही। आप सफाई के रिक्शों पे देख रहे हैं, आपने गटर का खुलवाना हो, आप जब तक मरियम की तस्वीर नहीं लगाएंगे आपका गटर बंद रहेगा। तो आप देखेंगे चिंची पे, आटे के थैलों पे, रमज़ान बाज़ारों में, और अब जाके उन्होंने हॉस्पिटल का रुख किया। वहाँ पे हम लोग कहते हैं लगाएं, तस्वीरें लगाने से हमें कोई इशू नहीं है। हम कहते हैं जो लोग बेरोज़गार कर रहे हैं ना, उनको रोज़गार दे दे, वो आपकी तस्वीरें खुद से ये सवाल मैंने पहले भी रखा था जो मैं आपसे भी समझना चाहता हूँ। जो अच्छा काम करने वाला है, आपका एक्सपीरियंस है, इनका एक्सपीरियंस है, तो प्राइवेट जिस तरह पहले आपने बात की, डॉक्टर नहीं चलाना ना, इलाज तो उसी ने करना है, तो वो हायर करेगा। जो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा वही घर जाएगा। तो इसमें क्या बुरी बात क्या है? बुरी बात सर डॉक्टर्स को नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पीकेएलआई मॉडल ले आएँ, कर दें प्राइवेट, 2-2 लाख रुपया वहाँ पे भी मिल रहा है, 2.5 लाख मिल रहा है।